तेरी वजह से ही नीलम को मना कर दिया। तुझे साहिल को हाँ कह देना चाहिए। वो कॉलेज का सबसे स्मार्ट लड़का है, वरना आज नहीं तो कल नीलम उसे उड़ा कर ले जाएगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं कल ही साहिल का प्रपोजल एक्सेप्ट करूंगी। अगले दिन कॉलेज में किरण साहिल के पास जाती है और कहती है, साहिल, मैंने बहुत सोचा और मुझे ऐसा लगा कि मुझे तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आने वाले वैलेंटाइन वीक में मैं तुम्हारी वैलेंटाइन बनने के लिए रेडी हूँ। ये सुनकर साहिल बहुत खुश हो जाता है। अब तो किरण और साहिल रोज छुपकर मिलने लगे। आज अनुराधा तैयार होकर अपने बच्चों के साथ मोहल्ले की एक बर्थडे पार्टी में जाती है। पार्टी में पहुंचकर अनुराधा देखती है कि मालिनी और उसकी दोनों बेटियां भी वहां आई हुई हैं। मालिनी की दोनों बेटियों ने वेस्टर्न ड्रेस पहनी थी। अनुराधा और मालिनी दोनों एक दूसरे को देख रही थी। तभी शांति अनुराधा के पास आती है और कहती है, अरे आओ अनुराधा बहन, बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई तुमसे। बताओ कैसे हो तुम लोग? हाँ हाँ शांति बहन, हम तो अच्छे हैं। बेटियों का ख्याल रखना पड़ता है कि बेटियां कहीं बिगड़ ना जाए, इसीलिए घर से ज्यादा नहीं निकल पाती। अब हमारे आसपास की लड़कियां तो बहुत बिगड़ी हुई हैं, इसीलिए ध्यान रखना पड़ता है। अनुराधा के ताने मालिनी को बहुत बुरे लगते हैं, लेकिन वो चुप रहती है। थोड़ी देर बाद साहिल भी उसी पार्टी में आता है। नीलम साहिल को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसके पास आकर कहती है, अरे साहिल, तुम भी यहाँ आए हो और बताओ कैसे हो? मैं तो अच्छा हूँ नीलम, तुम बताओ। साहिल नीलम से बात कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें बार बार किरण को ही देख रही थी। थोड़ी देर बात करने के बाद साहिल वहां से चला जाता है और किरण को इशारों इशारों में कुछ कहता है। इधर अनुराधा अपने पास खड़ी कुछ औरतों से कहती है, देख रही हो मालिनी की बेटी कैसे लड़कों से बात कर रही है। मेरी बेटी तो कभी किसी लड़के से बात भी नहीं करती। थोड़ी देर बाद पार्टी खत्म हो जाती है और सभी लोग अपने अपने घर आ जाते हैं। रात के 12 बज रही थी। किरण अपने कमरे में सो रही थी। तभी उसके फोन पर साहिल का कॉल आता है। किरण जल्दी से फोन उठाती है और साहिल उससे कहता है, किरण बाहर आओ, मैं तुम्हारा बाहर वेट कर रहा हूँ। किरण धीरे से बाहर आती है और साहिल के पास आकर कहती है, अरे साहिल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इतनी रात को तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर माँ ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। साहिल और किरण बातें कर रहे थे। तभी सेजल किसी काम से बालकनी में आती है और साहिल और किरण को बातें करते हुए देख लेती है और मन ही मन में सोचती है, इसका मतलब ये है कि किरण दीदी का इस लड़के से अफेयर चल रहा है। बड़ी माँ तो अपनी बेटियों के संस्कार के बड़े गुणगान करती हैं और उनकी बेटियां ये गुल खिला रही हैं। ऐसा मन में सोचकर सेजल जल्दी अपने कमरे में जाकर सो जाती है और साहिल भी चला जाता है। अगली सुबह जब अनुराधा सोकर उठती है तो देखती है कि उसके घर की दीवार एक तरफ से टूट चुकी है। ये देखकर अनुराधा दिनेश को जगाती है और कहती है, दिनेश उठो, देखो हमारे घर की दीवार एक तरफ से टूट चुकी है, ये कभी भी गिर सकती है। दिनेश के साथ परिवार के सभी लोग उस दीवार के पास पहुंचते हैं। दिनेश दीवार को देखते हुए कहता है, अनुराधा, शायद अब समय आ गया है कि हमें अपना किराए का घर ये बदल लेना चाहिए। ऐसा करता हूँ कि साहूकार से बात करता हूँ, वो हमें कोई और किराए का घर दे दे। यही सोचकर दिनेश साहूकार के पास जाता है और उससे सारी बातें बताता है। साहूकार दिनेश और उसके परिवार को इस घर के पास एक दूसरा घर दिखाता है। अनुराधा उस घर को देखकर कहती है, साहूकार जी, ये घर तो बहुत छोटा है। पुराना घर इससे बड़ा था तो हमारा गुजारा ठीक से हो जाता था। इस घर में हमारा सामान कैसे आएगा? देखिए, मेरे पास तो यही एक घर है जो खाली है। अब आप देख लीजिए कि आपको चाहिए या नहीं। लेकिन साहूकार जी, कुछ तो कीजिए, ये हमारा सामान नहीं आएगा। अरे हाँ, याद आया, इसी रूम के बगल में एक स्टोर रूम है, वहां पर आप अपना सामान रख सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा दूं। ऐसा कहकर साहूकार उन सभी को लेकर अपने घर के बगल में बने हुए एक स्टोर रूम में ले जाता है। वो स्टोर रूम का दरवाजा खोलता है और उन सबको स्टोर रूम दिखाते हुए कहता है, देखिए, ये स्टोर रूम है, यहाँ मेरा सामान रखा हुआ है। थोड़ा गंदगी है, इसे आप साफ कर लीजिए और अपना एक्स्ट्रा सामान भी यहीं पर रख सकते हैं। इससे आपके घर में रहने के लिए ज्यादा जगह मिल जाएगी। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर साहूकार वहां से चला जाता है। तब किरण दिनेश से कहती है, ओ पिताजी, ये स्टोर रूम तो बहुत गंदा है। क्या हमें इससे थोड़ा बड़ा घर नहीं मिल सकता जहाँ हमें किसी स्टोर रूम की जरूरत ही ना पड़े? अरे बेटा, इतने कम पैसों में हमें भला इतनी जल्दी दूसरा घर कहाँ से मिलेगा? अभी तो हमें इसी से काम चलाना पड़ेगा। तुम लोग ऐसा करो कि इस स्टोर रूम की साफ सफाई कर लो और मैं घर जाकर सामान पैक करती हूँ। चलिए जी, जरा आप मेरी मदद कर दीजिए। ऐसा कहकर अनुराधा दिनेश को लेकर वहां से चली जाती है और किरण अपनी दोनों बहनों के साथ साफ सफाई करने लगती है। थोड़ी देर बाद साफ सफाई करते हुए निधि कहती है, दीदी, मैं तो काम करते करते बहुत थक गई हूँ और मुझे बहुत भूख भी लग रही है। ऐसा करते हैं कि मैं और सुमन घर जाते हैं और खाना खाकर आते हैं, साथ में तेरे लिए भी कुछ ले आएंगे। तू बड़ी कामचोर निकली।
ठीक है जा, लेकिन जल्दी आना हाँ, और तेरे हिस्से का काम मैं नहीं करूंगी, तुझे ही करना होगा। हाँ हाँ दीदी, तू चिंता मत कर, मैं कर लूंगी। ऐसा कहकर निधि और सुमन वहां से घर की तरफ चली जाती हैं। तभी किरण साफ सफाई करते हुए सामने रखे आईने को देखकर मन ही मन में सोचती है, मैं कब से धूल और मिट्टी में सफाई कर रही हूँ, मेरे चेहरे पर तो बहुत धूल मिट्टी जम गई होगी। ऐसा करती हूँ, आईने में देखती हूँ। ऐसा कहकर किरण खड़ी होती है और आईने में अपना चेहरा देखती है। तभी उसे चेहरे पर धूल दिखाई देती है। किरण जैसे ही एक हाथ से अपना चेहरा साफ करने लगती है, उसका दूसरा हाथ आईने पर पड़ता है और तभी किरण कुछ ऐसा देखती है जिसे देखकर वो चौंक जाती है और अपने आप से कहती है, मेरे जीवन में कुछ ऐसा होगा मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। अब तो मेरी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। ये सोचकर किरण बहुत खुश हो जाती है और फिर से साफ सफाई में लग जाती है। अगले दिन कॉलेज जाती है तो देखती है कि चारों तरफ वैलेंटाइंस डे की बातें चल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ नीलम की सहेलियां उससे कहती हैं, नीलम, तुझे एक बार फिर साहिल को अपने दिल की बात बता देनी चाहिए। हाँ यार, मैं भी यही सोच रही हूँ। वैसे चलो अब कॉलेज चलते हैं, क्लासेस शुरू हो गई होंगी। ऐसा कहकर नीलम अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज की क्लासेस अटेंड करती है। किरण भी क्लास अटेंड करती है। कॉलेज खत्म होने के बाद किरण साहिल से कॉलेज के पीछे मिलती है और कहती है, साहिल, मैंने तुमसे मिलने की जगह ढूंढ ली है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बताओ कहाँ आना है? मेरे घर के बाजू में एक स्टोर रूम है जो खाली पड़ा रहता है। आज रात वहीं आना, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। ये सुनकर साहिल बहुत खुश हो जाता है। दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। शाम को नीलम अपने रूम में बैठी फोन पर साहिल की पिक्स देख रही होती है। तभी सेजल वहां आ जाती है और नीलम के बगल में बैठकर कहती है, क्या बात है नीलम दीदी, तू आजकल बड़ी खोई खोई रहती है और ये किसकी पिक देख रही है, जरा मुझे भी तो दिखा। सेजल साहिल की फोटो देखकर नीलम से कहती है, दीदी ये लड़का तो वही है ना जिससे तू उस दिन पार्टी में बात कर रही थी। हाँ, ये मेरे कॉलेज में पढ़ता है। मैं इसे बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन शायद ये मुझे पसंद नहीं करता। दीदी, मैंने इस लड़के को कहीं और भी देखा है, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ, लेकिन देखा तो है। अरे पगली, ये मेरे कॉलेज का लड़का है और तूने इसे पार्टी में ही देखा होगा। चल अब पहेलियों में मत उलझ, पढ़ने बैठते हैं वरना माँ गुस्सा करेंगी। ऐसा कहकर सेजल और नीलम पढ़ाई करने के लिए बैठ जाते हैं। अगले दिन 7 फरवरी थी और वैलेंटाइंस वीक शुरू हो चुका था। नीलम आईने के सामने तैयार होकर अपने मन में कहती है, आज तो 7 फरवरी है, रोज डे। आज मैं साहिल को ढेर सारे रोज देकर प्रपोज करूंगी। ये सोचकर नीलम तैयार हो जाती है और अपनी माँ से कहती है, अच्छा माँ, मैं चलती हूँ, मुझे आज थोड़ा जल्दी कॉलेज के लिए निकलना है। ऐसा कहकर नीलम कॉलेज के लिए निकल जाती है। वहीं अपने घर के आंगन में खड़ी अनुराधा नीलम को जल्दी कॉलेज के लिए निकलते देख लेती है और अपने घर में जाकर किरण से कहती है, किरण बेटा, तुझे तो कॉलेज जल्दी नहीं जाना है। अरे नहीं माँ, मैं जल्दी कॉलेज जाकर क्या करूंगी, मैं तो समय पर ही जाऊंगी। किरण की बात सुनकर अनुराधा अपने मन में सोचती है, कितनी अच्छी है मेरी बेटी। आज कॉलेज में रोज डे होगा, सभी लड़के लड़कियां एक दूसरे को गुलाब देंगे, लेकिन मेरी बेटी समय पर कॉलेज जाएगी और पढ़ाई करके वापस आएगी। मेरी बेटी जैसी संस्कारी शायद ही किसी की बेटी हो। दूसरी तरफ किरण मन ही मन सोच रही थी, अगर मैं जल्दी कॉलेज के लिए निकल जाती तो माँ को शक हो जाता कि कुछ गड़बड़ है, इसीलिए मुझे कॉलेज समय पर ही जाना होगा। ऐसा कहकर किरण तैयार होती है और फिर कॉलेज के लिए निकल जाती है। कॉलेज पहुंचकर किरण देखती है कि कॉलेज में सभी के हाथों में लाल गुलाब है और हर कोई किसी न किसी को लाल गुलाब देने की तैयारी कर रहा है। तभी किरण की नजर अचानक नीलम पर पड़ती है, जो रेड रोज लेकर अपनी सहेलियों से बात कर रही होती है। साहिल बस आता ही होगा। बताओ मैं कैसी लग रही हूँ आज। ये सारे फूल देकर मैं साहिल को प्रपोज करके ही रहूंगी। यार तू तो बहुत प्यारी लग रही है आज। साहिल तुझे हाँ जरूर कहेगा, तू चिंता मत कर। तभी कॉलेज में साहिल आता हुआ दिखाई देता है। नीलम खुश होते हुए साहिल के पास जाती है और उसे रोज देते हुए कहती है, साहिल, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, क्या तुम मेरी वैलेंटाइन बनोगे? ये मेरा रोज एक्सेप्ट करके मुझे जवाब दे दो। सॉरी नीलम, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं किसी और को पसंद करता